नमस्कार दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस का मॉड्यूल पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं लास्ट एग्जाम में। तो आज हम लोग सोशल साइंस मॉड्यूल पेपर का डिस्कशन करेंगे जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो होता है विनिर्माण, निर्माण कार्य तथा बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर रहा है। भारत का जो अधिकतर जो जनसंख्या वो जो है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, आजीविका के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रूनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ब्रूनलैंड का आयोग का जो संबंध है वो है आप लोग का सतत विकास से। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था। तो इसके लिए जो गठन किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास है 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई। इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रामीण जनता, नगरीय जनता तथा किसान, इनमें से सभी के इनमें से सभी। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग जो होगा चीनी उद्योग भी होगा, सूती वस्त्र उद्योग भी होगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी होगा तथा इनमें से सभी होगा। ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। प्रोफेसर केन्स जो थे वो एक बहुत ही अर्थशास्त्रीय थे। उनका जो राष्ट्रीय आय में क्या योगदान था, तो उनका जो था वो था उपभोक्ता व्यय तथा विनियोग व्यय, दोनों इनमें से दोनों थे। ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा कच्चे माल की कीमत। ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। इनमें जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है वो होगा आप लोग का भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ। राज्य सरकार जो प्राप्त हुआ दायित्व हुआ है 1919 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी। इस जो दिए थे वो थे रैगनर नर्क्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पूंजी। ठीक है, पूंजी। उसके बाद 13 नंबर है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करते हैं। केंद्रीय सरकार सहकारी बैंक जो है वो जिला स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो भारत बना था 1995 ईस्वी में बना था। ठीक है। उसके बाद है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसका आंसर होगा 30 दिन। ठीक है, 30 दिन तक न्यायालय में उपभोक्ता कर सकता है। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 16 नंबर, मेजीनी का संबंध किस दल से था। मेजीनी का संबंध जो था वो था कार्बोनरी, यंग इटली, यंग यूरोप तथा इनमें से सभी। ठीक है।
उसके बाद है कालस्वाद आदेश किसने जारी किया था। कालस्वाद आदेश जो थे वो मेटरनीव ने जारी किए थे। ठीक है, उसके बाद है साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया। साम्यवादी शासन पहली बार रूस में अपनाया गया था। कहाँ अपनाया गया था? तो रूस में। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी। मार्च क्रांति के बाद जो नेतृत्व में सरकार बनी थी वो बनी थी केरेंस्की की। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, चेका कैसा संगठन है। चेका जो है वो आप लोग का गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे। प्रथम यूटोपियन समाजवादी थे तो वो थे सेंट साइमन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायोदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था। वायोदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था। तो इसका आंसर तो होगा बी, फ्रांस का। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन में की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था। तो इसका चीन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। स्वराज का लक्ष्य जो है लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। तो चंपारण एग्रियन समिति ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो इंटर समिति को नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका आंसर ताशकंद में की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था। तो इसका जो प्रयोग हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो आप लोगों को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी। पराजित तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 32 नंबर, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना ये की थी सिकंदर ने की थी। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस से अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 37 नंबर, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसके लिए अनिवार्य किया। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। ठीक है, उसके बाद है मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हिंदुस्तान टाइम्स। ये क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन मतलब बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रस्तावित था। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा
फ्रांसीसी क्रांति से मैसूर के शासक टीपू सुल्तान प्रभावित थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास है 40 नंबर क्वेश्चन कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मार्टिन लूथर को। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा या इसमें और कुछ चाहिए जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग 10th का तैयारी कर रहे हैं, मॉड्यूल पेपर ढूंढ रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है। अन्नामलाई बाघ अभयारण्य जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, क्या है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम है, पूछ भी सकता है कुछ भी, तो ये आप लोग अवश्य याद रखे रहिए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में जीवाश्म होते हैं। तो जीवाश्म जो होते हैं कोयला में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है। तांबा खनन से जो स्थान संबंधित है वो है खेतरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो होता है पाया जाता है वो दामोदर घाटी में पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, गोदावरी घाटी में भी पाया जाता है, सभी घाटी में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन हम लोग के पास 45 नंबर कि निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण है। नकदी फसल का उदाहरण जो है गन्ना भी है, रबर भी है, मूंगफली भी है, तथा इनमें सभी है। ठीक है, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी। पहली चीनी मिल जो शुरू की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का घटक जो है स्थानीय प्रशासन भी है, स्वयंसेवी संगठन भी है, स्थानीय लोग भी है तथा सभी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 48 नंबर सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो ये जो है नर्मदा नदी पर कृत्रिम जलाशय निर्मित है। ठीक है, उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित जो आपदा है सांप्रदायिक दंगे, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, ये तथा हो गया प्राकृतिक, तथा इसका आंसर जो होगा वो सांप्रदायिक दंगे हो गए। ठीक है, मानव जनित कारण में। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की वृत्ताकार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास है 52 नंबर क्वेश्चन भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी 1854 में से ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है। तो 2320 किलोमीटर। 2320 किलोमीटर ये जो है भारत की पहली सड़क थी। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक, क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद है भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है। बिजली उत्पादन में जो तापीय विद्युत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ठीक है, उसका बाद पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है। पुराने जलोढ़ को जो है खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था।
तांबा गलाने का जो पहला कारखाना स्थापित हुआ था वो घाटशिला में हुआ था। कहाँ? घाटशिला में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए लेटेराइट मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है। उसके बाद है प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? सिंदरी उर्वरक संयंत्र जो है वो आप लोग को झारखंड में स्थित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियों से। ठीक है। इसका आंसर होगा बाबा बुदन की पहाड़ियों से। ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास 60 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का कारण जो है तीव्र वर्षा भी है, वनों की कटाई भी है तथा खनन गतिविधि भी तथा इनमें से सभी है। ठीक है। उसके बाद है मोनोजाइट किस राज्य की प्रचुरता में पाया जाता है? मोनोजाइट जो है केरल राज्य में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सी है? अधिक जो भारत में है वो आप लोग को मैदान ही है। ठीक है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है कांवड़ झील कहाँ स्थित है? कांवड़ झील जो है बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव जो मुख्यतः जो है सुंदरवन की डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है किस खनिज के उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जो जननी है उसे लौह अयस्क को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो रोहतास में जो है सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है। उसके बाद है पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का। ठीक है। उसके बाद है नगर निकायों का संबंध किस सर्वाधिक संशोधन से है? तो 74वां संशोधन से है। ठीक है। उसके बाद है समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर जो है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में जो है वो पिछड़ा अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिला तथा इनमें सभी को लिए स्थान आरक्षित है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का जो प्रधान होता है प्रमुख होता है। ठीक है। उसके बाद है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2006 ईस्वी में लोकतंत्र आई थी नेपाल में। ठीक है। उसके बाद है कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग पास अगला नंबर क्वेश्चन है 77 नंबर नगर निगम का कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो नगर आयुक्त होता है। ठीक है। नगर आयुक्त होता है। ठीक। उसके बाद है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो है उसे राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है बम्बई राज्य का विभाजन किस राज्य का गठन किया गया था? मतलब बम्बई राज्य का विभाजन करके किस राज्य का नए राज्य का गठन किया गया था? ठीक है। तो वो जो किया गया था गुजरात भी किया गया था और महाराष्ट्र दोनों का किया गया था। ठीक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रसेल्स है। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही। चलिए धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए कमेंट कीजिएगा। ठीक है।